नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की पहली खबर की ओर। नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक बिहार, मैं विमलेंदु चैतन्य। आपको बता दें कि हिंदू धर्म में बर के पेड़ का एक अलग ही महत्व है। इसे लोग देवता के स्वरूप भी पूजते हैं। इतना ही नहीं, जब घर में शादी विवाह हो तो बर कटाई जो विध होता है उसमें भी इस बर के वृक्ष का यूज़ होता है। इतना ही नहीं, वट सावित्री व्रत जो किया जाता है पति की दीर्घायु की कामना को लेकर, उस पूजे में भी इस वट वृक्ष का पूजा होता है। या यूँ कहें कि भारत की संस्कृति ही वनस्पति सहित वायु, अग्नि, क्षितिज सहित प्रकृति की पूजा की जाती है। यह सिर्फ देखने को भारत की संस्कृति में ही आपको देखने को मिलेगा। लेकिन विडंबना ये देखिए कि जहाँ वृक्ष तक की पूजा होती है, वहाँ जबकि सरकार भी बताती है वृक्ष की कटाई करना भी अवैध है और इतना ही नहीं, कानूनन जुर्म भी है। लेकिन देखिए यहाँ पे जो वट का जो वृक्ष था उसे निर्ममतापूर्वक काट दिया गया है। काटने वाले कौन हैं, क्यों काटा है और काटने के पीछे उनका क्या मंशा है, ये तो यहाँ पे मौजूद महिलाएं और पुरुष ही बता पाएंगे। लेकिन चलिए पूछते हैं कि क्या इस वृक्ष की कटाई के पीछे क्या वजह है, क्यों काटा गया है। कुछ बताएंगे आप? ये पेड़ काटने वाला है नरेश चौधरी, पूरा परिवार, उसका बेटा संतोष चौधरी, और ज़मीन उसका बगल में है। वो कब्जा करने के लिए सरकारी ज़मीन के पेड़ के काट दिया है। और हम लोग साल में पूजा करते थे, बेटा बेटी के बियाह करते थे, तब बर कटाई होता है। यहाँ सामने शंकर जी के मंदिर है, देवी मंदिर है, और कब्जा करने के लिए रात ने 12 बजे रात ने पेड़ को काट के गिरा दिया। और थाना खरीद लिया है पैसा दे के, तो थाना अभी थाना प्रवाहित को देखे नहीं आया है। हम लोग सगरो आवेदन दे दिया है, तो कहीं से कोई भी नहीं आया है। डीएसपी कमिश्नर सब कि हाँ, डीएम के यहाँ भी दे दिए हैं, वन विभाग ने भी दिया गया है, कोई नहीं अभी तक सूचना मिला है, ना कोई कुछ किया है। इसका अन्याय होना चाहिए सर, इसका अन्याय मिलना चाहिए उसको। हमको बाल बच्चे तरस से लेते हैं, 10 बरस से पेड़ लगा हुआ था, ज़मीन तो अब खरीदा है। इसका अन्याय उसका मिलना चाहिए। हमको पति पर बेटा पर केस भी कर दिया, पूरा गांव पर भी कर दिया। केस करला पर भी 107 किए हुए थे। क्यों किया है? वही यही के चलते, बार के चलते जमीन कब्जा। हाँ, जमीन कब्जा करने के लिए बार काट दिया, काटने के लिए और तोड़ने के लिए। इसमें जमीन जो है गरमजरुआ है, सरकारी है। हाँ, बिहार सरकार के है सर, बिहार सरकार के है सब। लेकिन आप लोग गांव का कितना लोग यहाँ पे पूजा करने आते थे? पूरा गांव के, पूरा गांव 500 सारा बस्ती के इस जमीन के लिए सारा बस्ती पर केस होल है सर। तो पर भी मर्डर हो गया सर। मर्डर होता था एगो के, लेकिन पूरा गांव के इस सिंदूर छिना गया सर। और छीनने वाला नरेश चौधरी पूरा परिवार है। बड़ी बात है, बता रहे हैं कि सारे गांव का सिंदूर छीन गया। जी, आप समझ सकते हैं कि पति की दीर्घायु कामना को लेकर यह पूजा की जाती है, वट वृक्ष की पूजा की जाती है। लेकिन जिस तरीके से लोग यहाँ पे बता रहे हैं कि पूरे गांव लगभग 5000 से अधिक की बस्ती है। यहाँ पे सभी लोगों ने एक स्वर में बताया कि यहाँ पे जिन लोगों ने ये इस घृणित कार्य को किया है वो उसे निसंदेह सज़ा मिलनी चाहिए। पुलिस प्रशासन और प्रशासनिक पदाधिकारियों से इसकी शिकायत गांव वालों ने की है, जैसा कि इन लोगों ने बताया। बावजूद इसके तथाकथित तौर पे ये लोग बताते हैं कि सभी इसमें मिली भगत है, सभी को मिलाकर ये ज़मीन को कब्जा करने का साजिश चला जा रहा है। गरमजरुआ ज़मीन है, गरमजरुआ ज़मीन सरकार की ज़मीन होती है, लेकिन इस पर कब्जा करने के लिए जो दबंग होते हैं, बाहुबल होते हैं, वो अपना बल का प्रयोग करते हैं और ऐसे लोगों के ऊपर कब्जा जमाने के लिए लोगों के साथ खिलवाड़ करते हैं। पेड़ कब काटा था, क्यों काटा गया? पेड़ कटना गया कैसे कि दिन में गिरा के गया, ठीक है, हमारे तबीयत खराब है, पोलियो मारे दिन में
दिन में और कोई बोलेंगे और कोई यह कि चल गए, रात में काट दिया। बताइए पेड़ कितना महत्वपूर्ण होता है। बहुत महत्वपूर्ण होता है। बताइए शादी विवाह होता है तो यहाँ सब लोग पूजा पाठ सबके लिए भलाई है, एगो के लिए नहीं है। क्या मकान बनाएंगे तो यहाँ पर पूजा पाठ नहीं करेंगे? बताइए जरीगो से यहाँ पोस पाल के इतना बड़ा हुआ है, आवाज़ काट के दम लगता है महात्मा ने गिरा दिया है। तो ये सब अच्छी बात है? ये सब अच्छी बात नहीं है। जब आज बताइए कि पौधा के गर्दन काट दिया है तो बिहान हम लोग पर भी गर्दन चला सकता है, छुरी चला सकता है। हाँ, नरेश चौधरी कटवाया है, वो अपने से काटा है, वो काट दिया है अपने से। हाँ, उनका बेटा काट दिया है। यही चीज़ को लड़ाई हो रहा था और यही चीज़ से काट दिया भी। देखिए ये नली है पूरा गांव के, सब नली। यहीं पर शंकर जी के मंदिर है, यहाँ देवी जी के मंदिर है, और यहाँ बजरंग बली के भी मंदिर होगा। तो क्या ऐसा अत्याचार होना चाहिए? ऐसा अत्याचार नहीं होना चाहिए। दिन के पेड़ नहीं कटा, रात के काट दिया है पेड़। रात को चोरी जैसे रखा मर्डर करता है वैसा ही मर्डर कर दिया। हम लोग पेड़ लगाए हैं कि सब घड़ी पूजा पाठ होता है, ब्याह शादी में आदमी पेड़ काटता है। और फिर हम लोग सब समाज मिल के हम लोग एक साथ है, इसका न्याय आगे बढ़ना चाहिए। अब प्रशासन भी खबर गया, वो भी आके घूर के भी देखो नहीं किया है, सगरो आवेदन चल गया है। तो हम लोग कहाँ रहेंगे? किसी बाप की जमीन ना है, घर मजरुआ ना है, बिहार सरकार है। और वो आवेगा तो पूजा नहीं करेगा? तो कोई भी आदमी गांव मोहल्ला के जो मंदिर बना था, कोई भी आदमी पूजा भी कर सकता है भगवान को मंदिर। अभी तक देखने आए नहीं है, 7 तारीख के काटा है। प्रशासन अभी तक प्रशासन भी नहीं देखा है। इसका मतलब गर्दन भी किसी का गर्दन भी काटा, रात को भी मर्डर करके चल जाएगा। यहाँ बाहर काट दिया है। हम लोग बाहर पूजा करते थे, बाल बच्चा के शादी ब्याह में सब चीज़ में करते थे पूजा। यहाँ बाहर काट दिया, कौन दूसरा गांव में जाने पड़ेगा? बेटी पुतोह सबको नया नया सबको जाएगी। अभी तक के कोई अभी यहाँ सुनवाई नहीं हुआ है, न पुलिस न दरोगा न कुछ भी यहाँ कोई नहीं आया, न चाकन से न गया से कहूँ से भी नहीं आया। यहाँ सगरो आवेदन चल गया, सगरो कागज चल गया, कुछ भी अभी सुनवाई नहीं हुआ है। जहाँ पर हम मौजूद हैं वो बिहार का चाकंद पंचायत का सोरना गांव है। इस गांव में लगभग 5000 की आबादी है और सभी लोग इस बट वृक्ष की पूजा करते थे। लेकिन भूमाफियाओं और कब्जा करने वाले दबंगों के बीच इस बट वृक्ष की हत्या कर दी गई है। इस हत्या की मुकदमा करने के लिए गांव के लोग आक्रोशित हैं और कह रहे हैं कि प्रशासन जब तक कार्रवाई नहीं करेगी तब तक चैन की नींद नहीं सोएंगे। इनका मानना है कि यहाँ लगभग 5000 की रहने वाली महिलाओं की आबादी में सबका सिंदूर छीन गया है। ये बड़ी बात है, चूँकि सिंदूर छीनने का मतलब है कि विधवा हो जाना। और इस गांव को इस दबंग ने इस तरीके से इस बट वृक्ष की हत्या कर लोगों का सिंदूर छीना है। ऐसे में कार्रवाई क्या होगी, प्रशासनिक स्तर पर और पुलिस कितने दमदार तरीके से कार्य करेगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना तो तय है कि दबंगों के शिकंजे में, भूमाफियाओं के शिकंजे में सरकारी ज़मीन निरंतर जा रही है और इसका वजह यहाँ के रहने वाले खामियाजा भुगत रहे हैं। अब तक बिहार के लिए चाकंद पंचायत के सुनरा गांव से मैं विमलेंदु चैतन्य।